चंद्रगढ़ का विशाल साम्राज्य अपनी भव्यता और न्यायप्रिय शासन के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। जहां की राजकुमारी अमिता अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल के कारण प्रजा की आंखों का तारा बनी हुई थी। उसके मुख की कांति उगते हुए सूर्य के समान थी, जो न केवल सौंदर्य का प्रतीक थी, बल्कि उसमें एक ऐसा तेज था जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धा भी अपना मस्तक झुका लेते थे। महल की ऊंची दीवारों के पीछे छिपा षड्यंत्र अभी तक उसकी दृष्टि से ओझल था, क्योंकि वह अपनी प्रजा की भलाई में पूरी तरह समर्पित थी। देवदत्त, जो अमिता का चचेरा भाई था, उसके मन में सत्ता की भूख और ईर्ष्या की अग्नि धधक रही थी, जिसने उसे अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए विवश कर दिया था। उसने एक अत्यंत घातक और प्राचीन कालकूट विष का प्रबंध किया था, जिसका उद्देश्य अमिता के प्राण लेना नहीं, बल्कि उसके उस अलौकिक सौंदर्य को नष्ट करना था जिस पर उसे गर्व था। एक शांत संध्या के समय, जब आकाश में केसरिया रंग बिखरा हुआ था, उसने बड़े प्रेम का ढोंग करते हुए अमिता को एक विशेष पेय अर्पित किया, जिसमें वह विष मिला हुआ था। जैसे ही अमिता ने उस स्वर्ण पात्र से अंतिम घूंट लिया, उसे अपने गले में एक असहनीय जलन और शरीर में चींटियों के रेंगने जैसा अनुभव होने लगा, जो धीरे धीरे पूरे रक्त प्रवाह में फैल गया। उसका हृदय, जो कभी वीरता से धड़कता था, अब एक अज्ञात भय और पीड़ा से कांपने लगा था। जबकि उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और वह सिंहासन के पास ही गिर पड़ी। महल के प्रहरी और दासियां भयभीत होकर पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी राजकुमारी का स्वर्ण जैसा मुख धीरे धीरे काला और क्रूप होता जा रहा था। देवदत्त के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई जब उसने देखा कि उसका षड्यंत्र पूरी तरह सफल हो चुका है और अब वह साम्राज्य का निर्विवाद उत्तराधिकारी बनने के मार्ग पर अग्रसर था। उसने अपनी भारी आवाज में चिल्लाकर घोषणा की कि देवताओं ने अमिता को उसके किसी गुप्त पाप के लिए दंडित किया है, इसलिए उसे अब महल के सबसे अंधेरे कोने में एकांतवास में भेज दिया जाना चाहिए। वहां खड़े दरबारी और मंत्री, जो कभी अमिता की स्तुति करते नहीं थकते थे, अब भय और घृणा के कारण चुपचाप सिर झुकाकर इस अन्याय को देख रहे थे। अंधेरे कक्ष में कैद अमिता ने अपनी पीड़ा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछकर उस कालकूट विष की प्रकृति को समझने का प्रयास किया जिसने उसकी त्वचा को झुलसा दिया था। उसके पास प्राचीन ग्रंथों का अपार ज्ञान था और उसने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण विष नहीं था, बल्कि इसे किसी तांत्रिक विधि से तैयार किया गया था, जिसे केवल दैवीय हस्तक्षेप ही काट सकता था। हालांकि उसका दर्पण अब उसे एक डरावनी छाया दिखाता था, लेकिन उसकी आत्मा की ज्योति पहले से कहीं अधिक तीव्र होकर जलने लगी थी, जो प्रतिशोध चाहती थी। उसने देखा कि देवदत्त ने उसके कक्ष के बाहर कड़ा पहरा लगा दिया था, लेकिन वे मूर्ख प्रहरी यह भूल गए थे कि अमिता ने ही इस महल की सुरक्षा, रणनीति और गुप्त रास्तों का निर्माण किया था। उसने धैर्यपूर्वक रात के तीसरे पहर का इंतजार किया, जब पहरेदारों की नींद गहरी हो जाती है और प्रकृति का सन्नाटा अपनी चरम सीमा पर होता है, ताकि वह बिना किसी शोर के वहां से निकल सके। उसने अपने कीमती वस्त्रों को त्याग कर एक साधारण दासी का वेश धारण किया और अपने चेहरे को एक काले दुपट्टे से पूरी तरह ढक लिया ताकि कोई पहचान न सके। शयनागार के एक कोने में स्थित एक भारी अलमारी के पीछे एक गुप्त द्वार था, जिसे केवल शाही परिवार के मुख्य सदस्य ही जानते थे, और अमिता ने बड़ी सावधानी से उसे खोलकर भीतर प्रवेश किया। सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं, जहां नमी की गंध और अंधेरा व्याप्त था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद एक छोटी सी मशाल उसे सही दिशा दिखाने के लिए पर्याप्त थी, जो उसे नगर सीमा के बाहर ले जाती थी। प्रत्येक कदम के साथ उसका संकल्प और भी दृढ़ होता गया कि वह न केवल अपनी खोई हुई सुंदरता वापस पाएगी, बल्कि इस अधर्मी शासन का भी अंत कर देगी। जब वह सुरंग के अंत में पहुंची और बाहर की ठंडी हवा ने उसके झुलसे हुए चेहरे को छुआ, तो उसे पहली बार
स्वतंत्रता का अनुभव हुआ जो महल के स्वर्ण पिंजरे में कभी नहीं मिला था। सामने दंडक वन का विशाल और रहस्यमयी विस्तार फैला हुआ था, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां सिद्ध पुरुष और भयानक राक्षस एक साथ वास करते हैं, जो साधारण मनुष्यों के लिए दुर्गम है। अमिता जानती थी कि उसे अपनी गंतव्य तक पहुंचने के लिए इन बाधाओं को पार करना होगा, क्योंकि केवल वहीं उसे वह जड़ी बूटियां मिल सकती थीं जो इस श्राप को काट सके। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें महल के गुंबदों पर पड़ी और प्रहरी ने राजकुमारी के कक्ष का द्वार खोला, तो वह उसे रिक्त पाकर सन्न रह गया और पूरे महल में खलबली मच गई। देवदत्त क्रोध से पागल हो उठा, क्योंकि उसे डर था कि यदि अमिता जीवित रही और प्रजा के सामने अपनी सच्चाई ले आई, तो उसका सिंहासन और सत्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर सकते थे। उसने तुरंत अपने सबसे क्रूर शिकारी दल को आदेश दिया कि वे अमिता को जीवित या मृत पकड़कर लाएं और किसी भी स्थिति में उसे वन की सीमा पार न करने दें। अमिता ने वन के भीतर प्रवेश करते समय अपने पदचिह्नों को छुपाने के लिए सूखी पत्तियों और बहते हुए झरनों का सहारा लिया, क्योंकि वह जानती थी कि शिकारी कुत्ते उसकी गंध का पीछा करेंगे। उसकी रणनीतिक सोच उसे हर मोड़ पर सुरक्षित रख रही थी और उसने ऊंचे वृक्षों पर चढ़कर दिशा का अनुमान लगाया ताकि वह उस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ सके जिसका उल्लेख उसके गुरु ने किया था। यद्यपि उसका शरीर थकान और विष के प्रभाव से टूट रहा था, लेकिन उसके भीतर की क्षत्राणी उसे रुकने की अनुमति नहीं दे रही थी, क्योंकि लक्ष्य अभी बहुत दूर था। चलते समय वह लगातार भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रही थी, क्योंकि उसका मानना था कि केवल महादेव ही उसे इस घोर अंधकार से बाहर निकालने की शक्ति और दिशा प्रदान कर सकते हैं। वन की भयावह आवाजें और जंगली पशुओं की दहाड़ उसे डराने का प्रयास कर रही थीं, परंतु उसका विश्वास हिमालय की भांति अचल था, जिसे कोई भी आसुरी शक्ति डगमगा नहीं सकती थी। उसे आभास होने लगा था कि यह केवल उसके चेहरे की सुंदरता की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के उस महायुद्ध का आरंभ है जो अवश्यंभावी था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के हिलने की आहट सुनाई दी और उसने तुरंत अपनी कमर से बंधा छोटा खंजर निकाल लिया, जिसे वह अपने साथ लाने में सफल रही थी। दो विशालकाय भेड़ियों ने उस पर आक्रमण करने के इरादे से छलांग लगाई, लेकिन अमिता ने बड़ी चपलता से खुद को बचाते हुए एक पेड़ की ओट ले ली और उनके कमजोर बिंदुओं पर प्रहार किया। यद्यपि वह घायल थी, फिर भी उसकी वर्षों की युद्ध कला का प्रशिक्षण इस कठिन समय में काम आ रहा था, जिससे उसने यह सिद्ध कर दिया कि राजसी रक्त कभी हार नहीं मानता। भेड़ियों को भगाने के बाद उसने एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम किया, जहां उसे अपनी त्वचा पर उभरे हुए काले निशानों को देखकर अत्यधिक पीड़ा और आत्मग्लानि का अनुभव हुआ जो असहनीय था। वह सोच रही थी कि कैसे एक रक्त संबंधी केवल सत्ता के लिए इतना गिर सकता है कि वह अपनी बहन की आत्मा और शरीर को इस प्रकार छलनी कर दे। उसने संकल्प लिया कि वह वापस लौटेगी, लेकिन एक असहाय राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में जो काल को भी चुनौती देने का सामर्थ्य रखती हो और न्याय कर सके। जैसे जैसे वह वन के हृदय स्थल की ओर बढ़ रही थी, वातावरण में एक अजीब सी शांति और सुगंधित धुएं का प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे उसे संकेत मिला कि पास ही कोई जशी का आश्रम है। उसने देखा कि वहां के पेड़ पौधे साधारण नहीं थे, बल्कि उनमें एक प्रकार की चमक थी जो केवल तपोभूमि में ही देखने को मिलती है, और जहां हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल जाते हैं। उसकी प्यास और भूख अब चरम पर थी, लेकिन उसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखा और धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगी जो दूर पहाड़ियों के बीच से आ रहा था। अंधेरा घने होने के साथ ही उसने एक ऊंची चोटी पर एक दिव्य प्रकाश पुंज देखा, जो किसी महान योगी की उपस्थिति का प्रमाण था, और उसे विश्वास हो गया कि उसकी यात्रा सफल होगी। उसने अपने फटे हुए आंचल से चेहरे को और कसकर ढंका और अपनी बची हुई ऊर्जा को एकत्रित कर
उस दुर्गम मार्ग पर चढ़ना शुरू किया जहां उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। यह अंत नहीं था, बल्कि अमिता के नए जन्म और चंद्रगढ़ के इतिहास के एक नए अध्याय का प्रारंभ था, जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक गर्व से याद रखेंगी। अमिता को वे दिन याद आने लगे जब उसके पिता महाराजा विक्रमादित्य जीवित थे और वे उसे राजनीति तथा धर्म के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा स्वयं दिया करते थे ताकि वह एक समर्थ शासिका बन सके। उन दिनों महल की गलियों में उसकी हंसी गूंजती थी और वह राज्य की सबसे सुरक्षित और लाडली कन्या मानी जाती थी, जिसे कभी सपने में भी यह आभास नहीं हुआ था कि वह ऐसे दिन देखेगी। पिता के निधन के बाद देवदत्त का व्यवहार रातों रात बदल गया था और उसने बड़ी चतुराई से मंत्रियों को अपनी ओर कर लिया था ताकि वह अमिता को सत्ता से बेदखल कर सके। जो विष अमिता को दिया गया था वह केवल शारीरिक क्षति नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वह धीरे धीरे उसकी चेतना और मानसिक स्थिरता पर भी प्रहार कर रहा था ताकि वह आत्महत्या के लिए विवश हो जाए। देवदत्त का यह क्रूरतम प्रहार था, क्योंकि वह जानता था कि एक सुंदर स्त्री के लिए उसका क्रूप चेहरा उसकी मृत्यु से भी अधिक भयानक और अपमानजनक हो सकता है, जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करेगी। परंतु उसने अमिता की इच्छा शक्ति को कम आंका था, जो लोहे के समान दृढ़ थी और जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में खुद को ढालने और संघर्ष करने की अद्भुत कला में पूर्णतः निपुण थी। रात्रि के सन्नाटे में झींगुरों की आवाज और दूर कहीं गीदड़ों के रोने के स्वर अमिता के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी एकाग्रता को भंग नहीं होने दिया। उसने एक छोटी सी गुफा खोजी जहां वह कुछ घंटों के लिए सुरक्षित विश्राम कर सके और जंगली जानवरों की नजरों से बच सके जो रात के समय शिकार की तलाश में बाहर निकलते हैं। पत्थर की कठोर जमीन पर लेटते समय उसे उन रेशमी बिस्तरों की याद आई जिन पर वह कल तक सोती थी, और इस अंतर ने उसके प्रतिशोध की ज्वाला को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। वन की सीमाओं पर देवदत्त के गुप्तचरों ने डेरा डाल दिया था और वे हर उस व्यक्ति की बारीकी से जांच कर रहे थे जो वहां से गुजर रहा था, ताकि राजकुमारी का कोई भी सुराग न छूट जाए। उनका सेनापति विमर्दन, जो अपनी निर्दयता के लिए कुख्यात था, खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रहा था और उसने घोषणा की थी कि जो भी अमिता का सिर लाएगा उसे स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाएगा। वे नहीं जानते थे कि अमिता ने पहले ही मुख्य मार्गों को छोड़ दिया था और वह उन संकरे और खतरनाक रास्तों पर चल रही थी जहां जाने की हिम्मत कोई शिकारी नहीं करता। चलते चलते अमिता के पैरों में छाले पड़ गए थे और विष के कारण उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था, जिससे उसे हर कदम उठाना एक पहाड़ को हिलाने जैसा भारी लग रहा था। उसके होंठ सूखकर फट गए थे और प्यास के कारण उसका गला रुंधा जा रहा था। लेकिन जब भी वह गिरने वाली होती, उसे अपनी प्रजा के वे दुखी चेहरे याद आते जो अत्याचारी देवदत्त के नीचे पिस रहे थे। उसने पास के एक छोटे से झरने से थोड़ा जल पिया, जिससे उसे क्षणिक राहत मिली, और उसने फिर से अपनी यात्रा शुरू की क्योंकि समय उसके पास बहुत कम था। जैसे ही वह पहाड़ियों की ऊंचाई पर पहुंची, उसे वायु में एक दिव्य ऊर्जा का संचार महसूस हुआ जो उसकी थकान को धीरे धीरे सोख रही थी और उसके मन को एक अपूर्व शांति प्रदान कर रही थी। वहां के पक्षियों का कलरव और पवन की सरसराहट जैसे उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी और उसे ये विश्वास दिला रही थी कि वह अब सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। उसे दूर एक धुएं की लकीर दिखाई दी जो किसी यज्ञ की अग्नि से निकल रही थी और उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस दिशा में दौड़ना शुरू किया जहां आशा की किरण थी। अंततः वह एक ऐसी जगह पहुंची जहां समय जैसे रुक गया था और जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में विद्यमान थी। और वहीं उसने पहली बार उस रहस्यमयी कुटिया को देखा जो फूलों से ढकी हुई थी। कुटिया के द्वार पर एक युवक खड़ा था जिसके व्यक्तित्व से राजसी आभा और आध्यात्मिक शक्ति का अनूठा संगम झलक रहा था और जिसकी आंखें करुणा और ज्ञान से भरी हुई प्रतीत हो रही थी। अमिता ने अपनी अंतिम ऊर्जा का प्रयोग करते हुए उसके चरणों
में गिर पड़ी और उसका दुपट्टा सरक गया, जिससे उसका झुलसा हुआ चेहरा उस दिव्य प्रकाश में पूरी तरह स्पष्ट हो गया। आर्यमन ने जब उस अभागिन स्त्री को अपने चरणों में गिरते देखा तो उसके हृदय में करुणा और आश्चर्य का एक ज्वार उमड़ पड़ा, जो उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। यद्यपि उसका चेहरा कालकूट विष की विभीषिका से बुरी तरह झुलस चुका था, फिर भी उसके शरीर से निकलने वाली राजसी आभा और उसके हाथों की कोमलता यह स्पष्ट कर रही थी कि वह कोई साधारण दासी नहीं थी। उसने तुरंत अपनी योगिक शक्तियों का उपयोग करके यह अनुभव किया कि इस स्त्री के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा निवास कर रही है, जो मृत्यु से युद्ध कर रही थी। अमिता की चेतना धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, लेकिन उसे ऐसा आभास हो रहा था जैसे वह किसी शीतल सरोवर के पास पहुंच गई है, जहां उसे अब कोई भय नहीं सताएगा। आर्यमन के स्पर्श में एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा थी जिसने उसके शरीर में दौड़ते हुए उस विषैले ताप को कुछ क्षणों के लिए शांत कर दिया और उसे एक गहरी निद्रा में धकेल दिया। उसने अपने मन में केवल एक ही विचार रखा था कि उसे जीवित रहना है, ताकि वह अपने पिता के अपमान का बदला ले सके और धर्म की पुनर्स्थापना कर सके। तभी वन के शांत वातावरण में एक भयानक गर्जना गूंजी और आकाश में काले बादलों का एक झुंड उमड़ने लगा, जो देवदत्त द्वारा भेजे गए मायावी राक्षसों के आगमन का संकेत था। ये छाया रूपी शिकारी केवल रक्त के प्यासे नहीं थे, बल्कि वे उस विष की गंध का पीछा करते हुए आए थे जिसे अमिता के शरीर में इंजेक्ट किया गया था। आर्यमन ने अपनी आंखों को बंद किया और एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण करने के लिए प्राचीन मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, जिससे पूरी पहाड़ी स्वर्ण आभा से चमकने लगी। आर्यमन स्वयं एक विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, जिसे उसके सगे संबंधियों ने विश्वासघात करके तपोवन की शरण लेने के लिए विवश कर दिया था। इसलिए वह अमिता की व्यथा को समझ सकता था। उसने अपनी मंत्र शक्ति से उन छाया राक्षसों को पीछे धकेल दिया, लेकिन वह जानता था कि ये केवल मोहरे थे और मुख्य शत्रु अभी भी अपनी पूरी शक्ति के साथ दूर बैठा था। उसने अमिता को अपनी भुजाओं में उठाया और उसे अपनी कुटिया के भीतर एक विशेष औषधीय शैया पर ले गया, जहां उसे उपचार मिलना अत्यंत आवश्यक था। कुटिया के भीतर की हवा जड़ी बूटियों और पवित्र धूप की सुगंध से भरी हुई थी, जो किसी भी व्याकुल मन को शांति प्रदान करने के लिए पर्याप्त थी, और वहां का वातावरण दिव्य था। आर्यमन ने अमिता के चेहरे को ध्यान से देखा और उसे यह जानकर गहरा धक्का लगा कि उस पर लगाया गया विष वास्तव में एक काला जादू था, जिसे मिटाना असंभव माना जाता था। उसने अपने गुरु की शिक्षाओं को याद किया और निश्चय किया कि वह इस राजकुमारी को उसके मूल स्वरूप में वापस लाएगा, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी मूल्य चुकाना पड़े। बाहर वन में देवदत्त के गुप्तचर अब आर्यमन के सुरक्षा कवच से टकरा रहे थे, जो किसी भी अपवित्र ऊर्जा को भीतर आने से रोकने के लिए अभेद्य दीवार की तरह खड़ा था और चमक रहा था। वे अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके उस कवच को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आर्यमन का तप इतना प्रबल था कि उनकी सारी कोशिशें निष्फल हो रही थीं। राक्षसों की डरावनी चीखें और अट्टहास वन की शांति को भंग कर रहे थे, परंतु कुटिया के भीतर अमिता सुरक्षित थी और उसका उपचार धीरे धीरे प्रभाव दिखाने लगा था। आर्यमन ने एक दिव्य कमंडल से जल निकाला और उसमें कुछ दुर्लभ पुष्पों का अर्क मिलाया, जिसे उसने अमिता के माथे पर छिड़कते ही उसके शरीर का नीलापन कुछ कम होने लगा। उसने देखा कि अमिता की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जो इस बात का संकेत था कि वह अपनी आंतरिक पीड़ा से लड़ने का अथक प्रयास कर रही थी। वह उसकी सहनशक्ति और धैर्य को देखकर चकित था, क्योंकि कोई भी साधारण मनुष्य इस प्रकार के घातक विष के प्रभाव में अब तक अपनी मानसिक चेतना खो चुका होता। जब अमिता ने अपनी आंखें खोली तो उसने स्वयं को एक अपरिचित लेकिन अत्यंत सुरक्षित और पवित्र स्थान पर पाया, जहां सूर्य की कोमल किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं। उसके सामने खड़ा युवक किसी देवता के समान तेजस्वी लग रहा था, जिसके चेहरे पर गंभीरता
और आंखों में असीम दया का भाव था, जिसने उसे तुरंत विश्वास दिला दिया। उसने बोलने का प्रयास किया, लेकिन उसका गला रुंधा हुआ था, जिस पर आर्यमन ने उसे शांत रहने का संकेत दिया और उसे थोड़ा शहद और जड़ी बूटियों का काढ़ा पीने को दिया। आर्यमन ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा कि वह अब सुरक्षित है और उसे अपनी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों ने पहले ही सब कुछ कह दिया है। उसने बताया कि वह जानता है कि वह चंद्रगढ़ की राजकुमारी अमिता है और उसके साथ जो हुआ वह एक घृणित अपराध था जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। अमिता ने जब अपना नाम सुना, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे लगा था कि पूरी दुनिया ने उसे उसके हाल पर अकेला छोड़ दिया है। उसने अपने फटे हुए स्वर में आर्यमन से पूछा कि क्या वह कभी फिर से वैसी ही सुंदर और शक्तिशाली बन पाएगी जैसी वह अपने पिता के शासनकाल में हुआ करती थी। आर्यमन ने उसकी ओर देखते हुए दृढ़ता से कहा कि सुंदरता केवल त्वचा की गहराई तक होती है, लेकिन उसकी असली शक्ति उसकी आत्मा में निहित है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसने वचन दिया कि वह न केवल उसके चेहरे को ठीक करेगा, बल्कि उसे वह दिव्य शस्त्र भी प्रदान करेगा, जिससे वह अपने शत्रुओं का विनाश कर सकेगी और विजय प्राप्त करेगी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, अमिता और आर्यमन के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा, जो विश्वास और सम्मान की नींव पर टिका हुआ था और जो बहुत ही गहरा था। अमिता ने उसे अपने राज्य के संकट और देवदत्त की क्रूरता के बारे में बताया, जबकि आर्यमन ने अपने निर्वासन और उस आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बताया जो उसे वन में प्राप्त हुई थी। दोनों ही घायल आत्माएं थीं, जो नियति द्वारा एक साथ लाई गई थीं, ताकि वे एक नए भविष्य का निर्माण कर सकें और बुराई को जड़ से खत्म कर सकें। आर्यमन ने अमिता को बताया कि उसके पूर्ण उपचार के लिए एक अत्यंत कठिन अग्नि शुद्धि अनुष्ठान करना होगा, जिसमें उसे अपने शरीर और मन के हर कण को दिव्य अग्नि में तपाना होगा। यह प्रक्रिया इतनी भयानक थी कि इसमें मृत्यु का जोखिम भी था, लेकिन अमिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह अब कायरता नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की जो ज्वाला धधक रही थी, वह किसी भी शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी और वह अपने शत्रुओं को सबक सिखाना चाहती थी। रात के समय जब चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ आकाश में उदित हुआ, आर्यमन ने कुटिया के बाहर एक वेदी तैयार की और उसमें पवित्र समिधाएं एकत्रित करके अग्नि प्रज्वलित की। उसने अमिता को वेदी के पास बैठने के लिए कहा और स्वयं उन मंत्रों का पाठ शुरू किया जो सीधे देवताओं के निवास स्थान तक पहुंचने की क्षमता रखते थे और प्रभावशाली थे। वन के पशु पक्षी भी इस दृश्य को देखने के लिए शांत हो गए थे, जैसे वे भी इस महान परिवर्तन के गवाह बनना चाहते हों जो होने वाला था। अनुष्ठान के दौरान अमिता के शरीर से काला धुआं निकलने लगा, जो उस कालकूट विष का अवशेष था जिसे देवदत्त ने उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए उपयोग किया था, और वह भयानक था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के भीतर हजारों सुइयां चुभोई जा रही हों, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा और अपनी पीड़ा को भीतर ही पी लिया। आर्यमन उसकी दृढ़ता देखकर दंग रह गया और उसे आभास हुआ कि यह राजकुमारी भविष्य में आर्यावर्त की सबसे महान शासिका के रूप में उभरकर सामने आने वाली है। अचानक वन के अंधेरे से एक विशाल और भयानक आकृति उभरी, जो देवदत्त का मुख्य तांत्रिक कापालिक था, जिसने अपनी काली शक्तियों से आर्यमन के सुरक्षा घेरे में सेंध लगा दी थी। उसने एक भयानक गर्जना की और अमिता की ओर अपनी जादुई छड़ी घुमाई, जिससे बिजली की एक कड़क उठी और वेदी के चारों ओर का वातावरण पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। आर्यमन ने तुरंत अपनी मंत्र शक्ति से एक सुरक्षा चक्र बनाया और उस दुष्ट तांत्रिक का सामना करने के लिए अपनी योगिक तलवार निकाल ली, जो अद्भुत थी। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो गया, जहां एक ओर सात्विक शक्ति थी और दूसरी ओर तामसिक ऊर्जा का काला खेल था, जो पूरे वन को दहला रहा था। कापालिक ने अपने साथ कई प्रेत आत्माओं को बुलाया था,
जो अमिता को डराने और अनुष्ठान को भंग करने का प्रयास कर रही थी, ताकि वह फिर कभी सुंदर न हो सके। परंतु अमिता ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और वह केवल आर्यमन की आवाज पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, जो उसे विचलित न होने की सलाह दे रहा था। आर्यमन ने अपने माथे पर स्थित तीसरी आंख के ध्यान से एक प्रचंड प्रकाश पुंज छोड़ा, जिसने कापालिक के मायावी बादलों को पल भर में छिन्न भिन्न कर दिया और उसे पीछे धकेल दिया। वह तांत्रिक समझ गया था कि यह युवक कोई साधारण वनवासी नहीं है, बल्कि एक महान ऋषि और योद्धा का मिला जुला रूप है, जिसके सामने टिकना उसके लिए असंभव था। उसने अपनी हार स्वीकार करने के बजाय एक अंतिम घातक प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन आर्यमन ने उसे अपनी मंत्रोच्चारित तलवार से नष्ट कर दिया। तांत्रिक के अंत के साथ ही वन का वातावरण फिर से शांत हो गया और अमिता के शरीर पर जमी हुई काली परत धीरे धीरे टूटने लगी, जैसे कोई पुराना आवरण गिर रहा हो। उसके नीचे से एक ऐसी नई और चमकदार त्वचा उभर रही थी, जो पहले से कहीं अधिक कोमल और कांतिवान थी, जिसमें एक अलौकिक ईश्वरीय प्रकाश पूरी तरह समाहित था। जब उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर लगाया, तो उसे वह खुरदरापन महसूस नहीं हुआ जिसने उसे पिछले कई दिनों से अवसाद और पीड़ा में डाल रखा था। आर्यमन ने उसे एक दर्पण के रूप में शांत जल का पात्र दिखाया, और जब अमिता ने अपना प्रतिबिंब देखा, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े, जो रुक नहीं रहे थे। वह अब केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो केवल उन लोगों को प्राप्त होता है जिन्होंने मृत्यु को अत्यंत निकट से देखा हो। उसने आर्यमन के चरणों को स्पर्श किया और उसे अपना रक्षक और गुरु स्वीकार किया, जबकि आर्यमन ने उसे आशीर्वाद देते हुए उठने और संघर्ष के लिए तैयार होने को कहा। उसने अमिता को समझाया कि अब समय आ गया है कि वह अपनी रणनीतिक बुद्धि का उपयोग करे और उन लोगों को संगठित करे जो अभी भी उसके प्रति वफादार थे और छिपे हुए थे। वे जानते थे कि देवदत्त को केवल शारीरिक शक्ति से नहीं हराया जा सकता, बल्कि उसे उसकी अपनी ही चालों में फंसाकर और जनता के सामने बेनकाब करके ही पराजित किया जा सकता है। अमिता के मन में अब एक विस्तृत योजना आकार लेने लगी थी, जिसमें वह अपनी नई शक्ति और आर्यमन के मार्गदर्शन का उपयोग करके न्याय पाने वाली थी। पूरी रात वे दोनों योजना बनाते रहे और उन गुप्त सूचनाओं का विश्लेषण करते रहे जो आर्यमन के पास अपने स्रोतों से आ रही थीं, जिससे उन्हें शत्रु की कमजोरी पता चली। उन्होंने तय किया कि वे अगले कुछ दिनों तक गुप्त रूप से सेना और जनता का समर्थन जुटाएंगे और फिर उस दिन प्रहार करेंगे जब देवदत्त अपना राज्याभिषेक समारोह मनाएगा। अमिता अब केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वह एक प्रतिशोधी ज्वाला बन चुकी थी, जो अपने मार्ग में आने वाली हर बुराई को भस्म करने के लिए तैयार थी। सुबह की पहली किरण के साथ आर्यमन ने अमिता को एक प्राचीन धनुष भेंट किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह केवल धर्म की रक्षा के लिए ही चलाया जा सकता था। अमिता ने उसे गर्व से थामा और उसे चलाने का अभ्यास शुरू किया, जिससे उसकी शारीरिक क्षमता और एकाग्रता में अभूतपूर्व सुधार हुआ, जो युद्ध के लिए बहुत आवश्यक था। उसका आत्मविश्वास अब चरम पर था और वह जानती थी कि उसके साथ स्वयं विधाता और एक शक्तिशाली सहयोगी खड़ा है, जो उसे कभी गिरने नहीं देगा। हिमालय की गोद में स्थित वह प्राचीन शिव मंदिर समय की मार से अछूता खड़ा था, जिसकी दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां आज भी जीवंत प्रतीत होती थीं। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और नीचे गहरी खाइयां इस स्थान को सांसारिक कोलाहल से पूरी तरह अलग करती थी, जिससे यहां की ऊर्जा अत्यंत सात्विक और शक्तिशाली बन गई थी। अमिता ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, जहां महादेव की एक विशाल शिवलिंग स्थापित थी, जिसके दर्शन मात्र से ही उसकी आधी पीड़ा स्वतः ही समाप्त हो गई और मन शांत हुआ। आर्यमन ने वेदी के चारों ओर पवित्र भस्म की एक रेखा खींची और अमिता को शिवलिंग के सम्मुख पद्मासन में बैठने का निर्देश दिया, ताकि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। उसने अपने झोले से कुछ दुर्लभ औषधियां निकाली
जिन्हें उसने मानसरोवर के तट से एकत्रित किया था और उन्हें गंगाजल के साथ मिलाकर एक लेप तैयार किया। अमिता का हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि आगामी कुछ घंटे उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होने वाले थे, जो उसे नया जीवन प्रदान करेंगे। राजकुमारी, यह शुद्धि प्रक्रिया केवल त्वचा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके प्राणों के भीतर छिपे उस विषैले अंधकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक आध्यात्मिक युद्ध है, आर्यमन ने कहा। उसकी वाणी में एक ऐसी स्थिरता थी जिसने अमिता के भयभीत मन को ढांढस बंधाया और उसे अपनी आंतरिक शक्ति पर अटूट विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। उसने अमिता के माथे पर अपना हाथ रखा और मंत्रों का ऐसा गंभीर उच्चारण शुरू किया जिससे मंदिर की शिलाएं भी धीरे धीरे कांपने और गूंजने लगी थीं। जैसे ही आर्यमन ने अपनी यौगिक ऊर्जा का संचार अमिता के शरीर में किया, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी नसों में उबलता हुआ लावा प्रवाहित होने लगा हो, जो अत्यंत असहनीय था। वह कालकूट विष जो उसकी हड्डियों के भीतर तक समा गया था, अब बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, जिससे अमिता के पूरे शरीर में नीली लकीरें उभर आई थीं। उसने अपने दांत भींच लिए और अपनी चीख को भीतर ही दबा लिया, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में अपनी कमजोरी को शत्रु के उस विष के सामने प्रकट नहीं करना चाहती थी। शुद्धि की अग्नि जैसे जैसे तीव्र होती गई, अमिता को अपने अतीत के वे दृश्य दिखाई देने लगे जब देवदत्त ने उसे धोखा दिया था और उसे अपमानित किया था। वह क्रोध और घृणा की भावनाएं विष को और अधिक शक्तिशाली बना रही थीं, जिसे देखकर आर्यमन ने उसे चेतावनी दी कि वह अपने मन को केवल महादेव पर केंद्रित करे। उसने समझाया कि नकारात्मक विचार केवल विष का पोषण करेंगे, जबकि क्षमा और शांति की ऊर्जा ही उस घातक बंधन को तोड़ने में सक्षम होगी जो उसे अभी तक जकड़े हुए थी। अमिता ने अपनी आंखें बंद की और गहरे श्वास के साथ अपने भीतर के क्रोध को विसर्जित करने का प्रयास किया, जिससे मंदिर के भीतर का तापमान अचानक बढ़ने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा जो विष के जलने का प्रतीक था, और मंदिर की हवा में एक कड़वी गंध फैल गई जो साधारण मनुष्यों के लिए घातक थी। आर्यमन ने अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर अपनी पूरी शक्ति अमिता को स्थिर रखने में लगा दी, क्योंकि वह उसके इस बलिदान और अटूट साहस से बहुत प्रभावित हुआ था। घंटों तक चले इस महायज्ञ के बाद जब अंतिम मंत्र का उच्चारण हुआ, तब अमिता के शरीर से एक तेज प्रकाश पुंज निकला जिसने पूरे गर्भगृह को आलोकित कर दिया। वह कालापन जो उसके चेहरे और शरीर पर छाया हुआ था, वह सूखी पत्तियों की तरह झड़कर नीचे गिर गया और उसके स्थान पर एक अत्यंत कोमल त्वचा प्रकट हुई। उसकी त्वचा अब पहले जैसी साधारण नहीं थी, बल्कि उसमें एक दिव्य चमक और सोने जैसी आभा समाहित थी जो किसी अप्सरा या देवी के मुखमंडल की शोभा बढ़ा सकती थी। जब अमिता ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने स्वयं को पूरी तरह हल्का और ऊर्जावान महसूस किया, जैसे उसके शरीर का सारा भार और पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो गई हो। उसने अपने हाथों को देखा जो अब श्वेत कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल और सुंदर थे, और उसकी उंगलियों में फिर से वह शाही गरिमा लौट आई थी। उसने पास रखे जलपात्र में अपना प्रतिबिंब देखा और उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दोबारा ऐसी दिख पाएगी। आर्यमन भी अमिता के इस नए रूप को देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी सुंदरता अब केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि उसमें आध्यात्मिक तेज का समावेश था। उसने देखा कि अमिता की आंखों में अब प्रतिशोध की ज्वाला के स्थान पर एक शांत निश्चय और करुणा की गहराई थी, जो एक सच्चे शासक की पहचान होती है। उसने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वह केवल एक राजकुमारी नहीं है, बल्कि वह धर्म की रक्षक है, जिसे देवदत्त जैसे अधर्मी का विनाश करना है। तभी मंदिर के प्रांगण में एक अलौकिक सुगंध फैल गई और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, जो देवताओं द्वारा दी गई स्वीकृति और आशीर्वाद का संकेत था। अमिता ने शिवलिंग के चरणों में अपना मस्तक झुकाया
और एक गंभीर शपथ ली कि वह अपना शेष जीवन सत्य और न्याय के मार्ग पर समर्पित कर देगी। उसने आर्यमन की ओर देखा और उसके साथ एक ऐसा धर्म संवाद स्थापित किया जिसमें दोनों ने एक दूसरे का अंत तक साथ देने का संकल्प लिया, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। स्वामी, आपने मुझे न केवल मेरा रूप लौटाया है, बल्कि आपने मुझे स्वयं से मिलवाया है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाया है, जिसके लिए मैं ऋणी हूं, अमिता ने कहा। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि यह केवल उसकी अपनी इच्छा शक्ति और पूर्व पुण्यों का परिणाम था और उसने तो केवल एक माध्यम की भूमिका निभाई थी। उन दोनों के बीच अब एक ऐसा पवित्र और अटूट बंधन बन चुका था जो प्रेम से भी ऊपर था, जहां दो आत्माएं एक महान कार्य के लिए जुड़ गई थीं। शुद्धि के बाद अमिता की शारीरिक शक्ति में भी अद्भुत वृद्धि हुई थी और वह अब बिना थके मीलों तक चलने और भारी शस्त्र उठाने में सक्षम थी। आर्यमन ने उसे मंदिर के पीछे स्थित गुप्त शस्त्रागार में ले गया, जहां सदियों पुराने ऐसे दिव्य अस्त्र रखे थे जिन्हें केवल पवित्र आत्मा ही स्पर्श कर सकती थी। उसने अमिता को एक विशेष खड्ग चुनने के लिए कहा, जिसका नाम न्याय तेज था और जिसकी धार इतनी तीव्र थी कि वह अंधेरे का भी चीर कर प्रकाश ला सकती थी। अमिता ने जब उस खड्ग को अपने हाथ में लिया तो उसे एक बिजली जैसा झटका महसूस हुआ और उसे लगा जैसे वह शस्त्र उसकी अपनी भुजा का ही एक हिस्सा बन गया हो। उसने वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर अभ्यास करना शुरू किया और उसके वार इतने सटीक और शक्तिशाली थे कि हवा भी कटने की आवाज करने लगी थी। आर्यमन उसकी प्रतिभा और एकाग्रता को देखकर प्रसन्न था, क्योंकि वह जानता था कि अब अमिता को युद्ध के मैदान में पराजित करना किसी भी योद्धा के लिए असंभव होने वाला था। उन्होंने मंदिर के शांत वातावरण में बैठकर अपनी अंतिम रणनीति तैयार की, जिसमें उन्होंने देवदत्त के गढ़ में प्रवेश करने और उसके समर्थकों को तोड़ने की योजना बनाई। आर्यमन ने बताया कि वे केवल बल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वे जनता के मन में अमिता के प्रति खोए हुए विश्वास को पुनर्जीवित करेंगे ताकि विद्रोह भीतर से शुरू हो। अमिता ने अपने रणनीतिक दिमाग का उपयोग करते हुए उन कमजोर कड़ियों की पहचान की जहां से देवदत्त का अहंकार उसे अंधा बना चुका था और जहां वह प्रहार कर सकती थी। रात के समय जब वे मंदिर के बाहर अग्नि के पास बैठे थे, आर्यमन ने अमिता को अपने शाही अतीत के बारे में विस्तार से बताया, जो अब तक एक रहस्य था। उसने बताया कि कैसे सत्ता के लालच में उसके अपनों ने उसे विष देकर मारना चाहा था, लेकिन वह बच गया और उसने प्रतिशोध के बजाय आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग चुना। अमिता ने महसूस किया कि उन दोनों की नियति एक जैसी थी और शायद इसीलिए नियति ने उन्हें इस दुर्गम वन में एक साथ लाकर खड़ा किया था ताकि वे इतिहास बदल सकें। अमिता ने आर्यमन का हाथ थामा और उसे वचन दिया कि जब वे चंद्रगढ़ पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो वह उसके राज्य को भी मुक्त कराने में पूरी सहायता करेगी। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक नई आशा की किरण चमक रही थी, जो आने वाले भयंकर युद्ध के बाद सुखद अंत का संकेत दे रही थी। हवा में महादेव का जयघोष गूंज रहा था और प्रकृति भी उनके इस गठबंधन को देखकर शांत और अनुकूल प्रतीत हो रही थी, जिससे उनका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ गया। अगली सुबह अमिता ने अपने बाल संवारे और एक योद्धा की पोशाक धारण की, जिसमें वह किसी रणचंडी की तरह प्रदीप्त और भयावह रूप से सुंदर लग रही थी। उसने अपनी नई शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक विशाल चट्टान पर प्रहार किया, जो एक ही वार में 2 टुकड़ों में बंट गई, जिससे उसकी अद्भुत शारीरिक क्षमता सिद्ध हुई। आर्यमन ने उसे एक विशेष कवच प्रदान किया, जो अदृश्य रहकर भी उसकी रक्षा करने में सक्षम था और जिसे किसी भी साधारण अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। वे दोनों अब उस पवित्र पर्वत से नीचे उतरने के लिए तैयार थे, जहां से उनकी असली परीक्षा और चंद्रगढ़ की मुक्ति का कठिन मार्ग शुरू होने वाला था। अमिता ने आखिरी बार उस मंदिर की ओर देखा जिसने उसे नया जीवन दिया था, और उसने अपने मन में संकल्प किया कि वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी।
उसके चलने के ढंग में अब वह आत्मविश्वास था जो केवल उन लोगों के पास होता है जिन्होंने अपनी मृत्यु को पराजित किया हो और जो सत्य के साथ खड़े हों, जैसे जैसे वे वन की गहराइयों में वापस लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि देवदत्त के सैनिकों की चौकियां अब पहले से कहीं अधिक सतर्क और हिंसक हो गई थीं। अमिता ने अपनी रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए उन्हें बिना किसी शोर के एक एक करके परास्त करना शुरू किया, जिससे उनका मार्ग निष्कंटक होता गया। उसने देखा कि प्रजा अब कराह रही थी और वे अपनी राजकुमारी को याद कर रहे थे, जिससे उसके भीतर का न्याय का संकल्प और भी प्रबल हो गया कि वह उन्हें मुक्त कराएगी। आर्यमन ने अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग करके उनके चारों ओर एक ऐसा मायावी आवरण बना दिया था जिससे शत्रु उन्हें देख तो सकते थे पर पहचान नहीं सकते थे। अमिता ने इस अवसर का लाभ उठाकर गुप्त रूप से अपने पुराने और वफादार सेनापतियों से संपर्क किया, जो अब भी उसके प्रति निष्ठा रखते थे लेकिन देवदत्त के डर से चुप थे। उनकी आंखों में अमिता को इस तेजस्वी रूप में देखकर जो खुशी और उम्मीद जागी, वह देवदत्त के पतन की पहली सीढ़ी साबित होने वाली थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था। अंततः वे राजधानी के बाहरी इलाके में पहुंच गए, जहां चारों ओर उत्सव की तैयारियां चल रही थीं, क्योंकि देवदत्त स्वयं को सम्राट घोषित करने वाला था। अमिता ने एक गहरी सांस ली और आर्यमन की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया और उसे अपनी शक्ति का स्मरण कराया। अब समय आ गया था कि वह परछाइयों से बाहर निकले और उस सूर्य की तरह चमके जो अंधकार को मिटा देता है और अपने राज्य को उस अत्याचारी के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त कराए। चंद्रगढ़ की सीमाओं के निकट एक पुरानी गुफा को अमिता और आर्यमन ने अपना गुप्त ठिकाना बनाया, जहां से वे शत्रु की हर गतिविधि पर कड़ी दृष्टि रख सकते थे। यहां की दीवारों पर अमिता ने कोयले से महल का नक्शा उकेरा था, जिसमें हर गुप्त मार्ग और सुरक्षा चौकी को स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था। गुफा के भीतर जलती हुई मशालों की रोशनी में अमिता का चेहरा किसी संकल्पित योद्धा की भांति चमक रहा था, जो अपनी मातृभूमि को अत्याचारी के चंगुल से मुक्त करने के लिए आतुर थी। अमिता ने अपनी रणनीतिक कुशलता का उपयोग करते हुए यह पहचाना कि देवदत्त की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार और बाहरी शक्तियों पर उसकी बढ़ती निर्भरता थी। उसने आर्यमन को समझाया कि यदि वे देवदत्त के खजाने और उसकी रसद आपूर्ति को बाधित कर दें, तो उसकी आधी सेना विद्रोह कर देगी, क्योंकि वे केवल धन के लिए उसके साथ थे। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल एक चतुर सेनापति के पास होती है, जो बिना युद्ध किए ही आधी जीत हासिल करने की क्षमता रखता है। आर्यमन ने अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग करके पक्षियों और वन के छोटे जीवों को अपने गुप्तचरों के रूप में नियुक्त किया, जो महल के भीतर की पल पल की जानकारी ला रहे थे। इन छोटे दूतों ने बताया कि देवदत्त ने राज्य के प्राचीन नियमों को ताक पर रखकर पड़ोस के शत्रु राजाओं के साथ गुप्त संधियां की थीं, ताकि वह अपनी सत्ता को सुरक्षित रख सके। यह जानकारी अमिता के लिए एक बड़ा हथियार सिद्ध होने वाली थी, क्योंकि प्रजा कभी भी अपने देश का सौदा करने वाले को क्षमा नहीं करती। उन्होंने यह भी पता लगाया कि देवदत्त ने एक विशाल तहखाने में उन सभी निष्ठावान मंत्रियों को बंदी बनाकर रखा था, जिन्होंने उसके अवैध राज्याभिषेक का विरोध करने का साहस दिखाया था। अमिता के हृदय में अपने उन वफादार सेवकों के लिए गहरी चिंता और करुणा जागी, जिन्हें उसने हमेशा अपने परिवार के समान माना था और सम्मान दिया था। उसने निश्चय किया कि महल पर आक्रमण करने से पहले वह उन बंदियों को मुक्त करेगी, ताकि वे उसकी सेना की रीढ़ की हड्डी बन सकें और संघर्ष को बल मिल सके। प्रशिक्षण के दौरान अमिता और आर्यमन के बीच एक अद्भुत तालमेल विकसित हुआ, जहां आर्यमन उसे जादुई ढाल बनाना सिखाता था और अमिता उसे अपनी तलवारबाजी के गुर दिखाती थी। जब भी उनकी तलवारें एक दूसरे से टकराती, तो चिंगारियों के साथ साथ उनके भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता था जो शब्दों से परे थी और गहरी थी। आर्यमन अमिता की फुर्ती और उसके प्रहारों की सटीकता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता था।
क्योंकि उसने कभी किसी स्त्री में इतना प्रचंड साहस और कौशल नहीं देखा था। एक शाम जब वे पहाड़ी की चोटी पर बैठे थे, अमिता ने आर्यमन से पूछा कि क्या उसे कभी अपनी खोई हुई राज्यसत्ता वापस पाने की इच्छा नहीं होती। आर्यमन ने शांति से उत्तर दिया कि उसका लक्ष्य अब व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि संसार में संतुलन बनाए रखना और सत्य का साथ देना है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। अमिता ने उसकी निस्वार्थ भावना को महसूस किया और उसे लगा कि आर्यमन का साथ मिलना उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था, जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उन्होंने अपनी योजना का मुख्य केंद्र दीपावली के उत्सव को बनाया, क्योंकि उस दिन पूरा नगर दीपों के प्रकाश में डूबा होगा और सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ी ढील होगी। अमिता ने गुप्त रूप से नगर के प्रमुख व्यापारियों और शिल्पकारों को संदेश भिजवाए, जो देवदत्त के बढ़ते करों और क्रूरता से अत्यंत दुखी थे और बदलाव चाहते थे। वे सभी राजकुमारी के जीवित होने की खबर सुनकर उत्साहित थे और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ इस गुप्त विद्रोह में अपना योगदान देने का वचन दिया। आर्यमन ने अमिता को एक विशेष प्रकार का प्राण कवच प्रदान किया, जो उसे अंधेरे में अदृश्य रहने की शक्ति देता था और उसे किसी भी घातक तांत्रिक प्रहार से सुरक्षित रखता था। इस कवच की शक्ति तभी काम करती थी जब पहनने वाले का मन पूरी तरह एकाग्र और पवित्र हो, जो अमिता के लिए अब कोई कठिन कार्य नहीं था। उसने रात रात भर जागकर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया, ताकि वह युद्ध के मैदान में एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ी रह सके और जीत सके। उन्होंने देवदत्त के उन भ्रष्ट अधिकारियों की एक सूची तैयार की, जिन्हें धन का लालच देकर अपनी ओर मोड़ा जा सकता था या फिर उन्हें उनके पदों से हटाया जाना था। अमिता जानती थी कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सूचनाओं और कूटनीति से जीता जाता है। इसलिए उसने अपने पुराने विश्वासपात्र जासूसों को फिर से सक्रिय कर दिया। धीरे धीरे महल के भीतर एक ऐसा जाल बुनने लगा था, जिसकी भनक देवदत्त और उसके अहंकार में डूबे सलाहकारों को बिल्कुल भी नहीं थी, और वे निश्चिंत थे, जैसे जैसे उत्सव का दिन निकट आ रहा था। अमिता के भीतर एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह का मिश्रण होने लगा था, जिसे वह छुपाने का प्रयास कर रही थी। उसने अपने पिता की पुरानी ढाल को साफ किया और उस पर अंकित सूर्य के चिन्ह को चूमकर अपनी प्रतिज्ञा को फिर से दोहराया कि वह वंश की गरिमा लौटाएगी। आर्यमन उसके पास आया और उसका हाथ थामकर उसे आश्वासन दिया कि न्याय की इस लड़ाई में स्वयं ईश्वर उसके साथ हैं और उसकी विजय निश्चित और अटल है। गुफा के एक कोने में आर्यमन ने एक दिव्य हवन कुंड बनाया था, जहां वे प्रतिदिन उन दिव्य शक्तियों का आह्वान करते थे जो उन्हें सुरक्षा और बल प्रदान करती थीं। इन अनुष्ठानों ने अमिता के भीतर की बची हुई कड़वाहट को पूरी तरह समाप्त कर दिया और उसे एक ऐसी मानसिक स्पष्टता प्रदान की जो एक राजा के लिए अनिवार्य है। अब वह अपने शत्रुओं से घृणा नहीं करती थी, बल्कि उन्हें एक ऐसे रोग की तरह देखती थी जिसे राज्य के कल्याण के लिए हटाना बहुत आवश्यक था। उन्होंने नगर की गरीब बस्तियों में गुप्त रूप से अनाज और वस्त्र वितरित करवाए, ताकि लोग जान सकें कि उनकी असली राजकुमारी अभी भी उनकी रक्षा के लिए समर्पित और जीवित है। इस छोटे से कार्य ने प्रजा के मन में अमिता के प्रति जो भक्ति जगाई, उसने देवदत्त के डर के शासन को हिलाना शुरू कर दिया और विद्रोह की आग भड़क उठी। लोग अब कानाफूसी करने लगे थे कि न्याय की देवी लौट आई है और वह जल्द ही इस अंधेरे को मिटाकर उजाला फैलाने वाली है। अमिता ने महल की सुरक्षा प्रणाली में मौजूद एक छिद्र का पता लगा लिया था, जो एक प्राचीन जल निकासी सुरंग थी, जिसका उपयोग आपातकाल के दौरान बाहर निकलने के लिए किया जाता था। उसने तय किया कि वह और आर्यमन अपने कुछ चुने हुए योद्धाओं के साथ इसी सुरंग के माध्यम से महल के भीतरी प्रांगण में प्रवेश करेंगे और सीधे हमला करेंगे। यह रास्ता जोखिम भरा था, क्योंकि वहां दलदल और जहरीले सर्प हो सकते थे, लेकिन अमिता ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इसे चुना। आर्यमन ने अपनी तांत्रिक विद्या से कुछ ऐसे भ्रम पैदा करने वाले गोले तैयार किए, जो फटने पर घना धुआं और तेज रोशनी उत्पन्न करते थे,
जिससे शत्रु पूरी तरह भ्रमित हो जाते। उसने अमिता को सिखाया कि कैसे इन यंत्रों का उपयोग भीड़ के बीच से गुजरने और शत्रु सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए किया जा सकता है, जो बहुत प्रभावी थे। अमिता ने महसूस किया कि युद्ध केवल बल का खेल नहीं है, बल्कि यह बुद्धि और साधनों के सही उपयोग का एक जटिल विज्ञान है। महल के भीतर से खबर आई कि देवदत्त ने अपने राज्याभिषेक के दिन एक भव्य नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें दूर दराज के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। अमिता ने इसे एक महान अवसर के रूप में देखा और उसने एक नर्तकी का वेश धारण करके सभा में प्रवेश करने की योजना बनाई ताकि वह सीधे देवदत्त तक पहुंच सके। उसने अपनी कलात्मक शिक्षा का उपयोग किया और अपनी चाल ढाल को इस प्रकार बदला कि उसे पहचानना उसके सबसे करीबी मित्रों के लिए भी असंभव था। रात के सन्नाटे में अमिता अक्सर बाहर निकलकर चांद को देखती थी और सोचती थी कि क्या वह अपनी प्रजा की अपेक्षाओं पर खरी उतर पाएगी और शांति स्थापित कर पाएगी। आर्यमन उसके पास आकर बैठ जाता और उसे वे कहानियां सुनाता जिनमें सत्य की जीत हुई थी और अधर्म का विनाश हुआ था, जिससे उसे नई प्रेरणा मिलती थी। उन पलों में उनके बीच जो मौन संवाद होता था, वह किसी भी प्रतिज्ञा से अधिक शक्तिशाली था और उनके बीच के प्रेम को प्रगाढ़ बना रहा था। उन्होंने अपने वफादार सेनापति विक्रमादित्य से संपर्क किया, जो देवदत्त की सेना में रहकर भी गुप्त रूप से अमिता के लिए काम कर रहे थे और उसे सूचनाएं भेज रहे थे। विक्रमादित्य ने आश्वासन दिया कि जैसे ही अमिता महल में प्रवेश करेगी, सेना का एक बड़ा हिस्सा हथियार डाल देगा और उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि वे वफादार थे। यह सुनकर अमिता का साहस दोगुना हो गया और उसे लगा कि अब उसे दुनिया की कोई भी शक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अमिता ने अपने हथियारों की अंतिम बार जांच की और सुनिश्चित किया कि उसकी तलवार न्याय तेज, पूरी तरह से धारदार और रक्त के प्यासे दुष्टों का सामना करने के लिए तैयार है। उसने अपने कपड़ों के भीतर उन गुप्त प्रमाणों को छिपाया जो देवदत्त के देशद्रोह और तांत्रिक हत्याओं को साबित करते थे, ताकि वह उन्हें सार्वजनिक रूप से सबके सामने दिखा सके। उसकी तैयारी अब पूर्ण थी और वह केवल उस नक्षत्र के आने की प्रतीक्षा कर रही थी जो उसकी विजय का गवाह बनने वाला था और महान था। आर्यमन ने अमिता के माथे पर विजय का तिलक लगाया और उसे याद दिलाया कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका हृदय है, जो सत्य के लिए धड़कता है और शुद्ध है। उसने स्वयं भी एक योद्धा का वेश धारण किया और अपनी तांत्रिक छड़ी को एक लंबी छड़ी के रूप में छिपा लिया, जो बिजली गिरने जैसा प्रहार करने में सक्षम थी। वे दोनों अब एक दूसरे की आंखों में झांककर यह जान चुके थे कि यह लड़ाई उनके जीवन की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई होने वाली थी। अंतिम रात को उन्होंने एक छोटी सी अग्नि जलाई और उसमें अपनी सारी आशंकाओं को समर्पित कर दिया, ताकि वे पूरी तरह से निर्भीक होकर युद्ध के मैदान में कदम रख सकें। अमिता ने महसूस किया कि उसकी त्वचा पर जो नया तेज आया था, वह उसके भीतर के आत्मविश्वास का प्रतिबिंब था, जो अब कभी भी कम नहीं होगा। वे गुफा से बाहर निकले और राजधानी की ओर अपने कदम बढ़ाए, जहां अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश का एक महाकुंभ उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे नगर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हवा में चमेली की सुगंध और घी के दियों की महक तैर रही थी, जो आने वाले शुभ समय का संकेत थी। अमिता ने अपने चेहरे पर नकाब लगाया और भीड़ में शामिल हो गई, जहां किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि उनकी भाग्य विधात्री उनके बीच ही मौजूद है। आकाश के तारे भी जैसे अपनी पूरी चमक के साथ इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनने के लिए सजे हुए थे और मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। देवदत्त के गुप्तचर चारों ओर घूम रहे थे, लेकिन अमिता की बदली हुई चाल और आर्यमन की सुरक्षात्मक माया ने उन्हें पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था, जिससे वे असफल रहे। उसने देखा कि कैसे उसके पूर्व गौरवशाली नगर को भ्रष्टाचार और भय ने जकड़ लिया था और उसकी गलियां अब पहले जैसी प्रसन्न और सुरक्षित महसूस नहीं हो रही थीं। उसके दिल में एक टीस उठी,
लेकिन उसने उसे अपनी प्रतिज्ञा में बदल दिया कि वह इन गलियों में फिर से बच्चों की हंसी और निर्भयता वापस लाएगी। अंततः वे राजभवन के मुख्य द्वार के निकट पहुंचे, जहां विशाल पहरेदार खड़े थे और मशालों की रोशनी में उनकी तलवारें चमक रही थीं, जो प्रवेश करने वालों को डरा रही थीं। अमिता ने आर्यमन को एक संकेत दिया और वे दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए, ताकि वे अपनी योजना के अनुसार अलग अलग मोर्चों को संभाल सकें और प्रहार कर सकें। यह वियोग क्षणिक था, लेकिन उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और वे जानते थे कि वे फिर से जीत के बाद मिलेंगे और साथ होंगे। चंद्रगढ़ की गलियां हजारों दियों की रोशनी से जगमगा रही थीं, लेकिन उस चकाचौंध के पीछे भय और अनिश्चितता का एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो सबको डरा रहा था। राजमहल के मुख्य द्वार पर हाथियों और घोड़ों की लंबी कतारें खड़ी थीं और ऊंचे गुंबदों से केसरिया रंग के ध्वज हवा में लहराते हुए अपनी झूठी विजय का प्रदर्शन कर रहे थे। अमिता ने रेशमी वस्त्रों और घूंघट के पीछे खुद को छिपाया हुआ था, जिससे उसकी नई दिव्य आभा और तीखे नयन नक्श अभी भी एक रहस्य बने हुए थे और प्रभावशाली थे। देवदत्त अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में सत्ता का मद और होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी, जो उसकी नीच सोच को प्रदर्शित कर रही थी। उसने अपने चारों ओर भाड़े के सैनिकों और चापलूस मंत्रियों का एक ऐसा घेरा बना लिया था, जो केवल उसके आदेशों का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वह बार बार मदिरा का पात्र उठाता और अपनी जीत का जश्न मनाता, यह सोचकर कि उसने अमिता को हमेशा के लिए रास्ते से हटाकर अपना भविष्य पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है और वह राजा है। नर्तकियों का दल संगीत की थाप पर थिरकने लगा, जिसमें अमिता सबसे केंद्र में थी और उसके पैरों की पायल की झंकार पूरे सभा भवन में एक जादुई वातावरण पैदा कर रही थी। उसकी हर भंगिमा और मुद्रा इतनी सटीक और गरिमामयी थी कि उपस्थित महानुभाव अपनी पलकें झपकाना भूल गए और मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगे, जो वास्तव में अद्वितीय था। उसने जानबूझकर अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि देवदत्त की नजरें केवल उसी पर टिक गईं और वह अपनी सुध बुध खोकर उस अद्भुत सौंदर्य को निहारने लगा और मोहित हो गया। जैसे ही संगीत का वेग बढ़ा, अमिता ने धीरे धीरे अपना घूंघट सरकाया और सभा में उपस्थित लोगों के सामने अपना वह चेहरा प्रकट किया, जो किसी स्वर्गीय अप्सरा से कम नहीं था। पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी ने भी आज तक इतनी पवित्र और प्रभावशाली सुंदरता नहीं देखी थी, जो सीधे हृदय को स्पर्श कर रही थी और दिव्य थी। वृद्ध मंत्रियों की आंखों में पहचान की एक चमक कौंधी, क्योंकि उन्हें उस चेहरे में अपनी वही प्रिय राजकुमारी अमिता की छवि दिखाई दे रही थी, जो खो गई थी। अमिता ने नृत्य रोक दिया और उसकी गंभीर आवाज पूरे कक्ष में गूंजी, जिसने देवदत्त के अहंकार के महल को एक ही पल में हिलाकर रख दिया और सबको बुरी तरह चौंका दिया। अधर्मी देवदत्त, तूने जिस दीप को बुझाने का प्रयास किया था, वह आज एक महाज्वाला बनकर लौटा है, ताकि तेरे पापों के साम्राज्य को पूरी तरह भस्म कर सके, उसने कहा। उसकी वाणी में वह राजसी अधिकार और सत्य की शक्ति थी, जिसे सुनकर पहरेदारों के हाथ कांपने लगे और उन्होंने अपनी तलवारें नीचे की ओर झुका लीं, क्योंकि वे डरे हुए थे। देवदत्त सिंहासन से उछल पड़ा और उसने चिल्लाकर अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि वे इस मायावी स्त्री को तुरंत बंदी बना लें और उसे कालकोठरी के अंधेरे में डाल दें। परंतु आर्यमन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए एक अदृश्य घेरा बना दिया, जिससे कोई भी सैनिक अमिता के निकट पहुंचने का साहस नहीं कर सका और वे वहीं जवत खड़े रह गए। सभा भवन की हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया, जिसने देवदत्त के काले जादू के प्रभाव को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर दिया। अमिता ने अपने वस्त्रों के भीतर से वे गुप्त पत्र निकाले, जिनमें देवदत्त द्वारा पड़ोसी शत्रुओं के साथ किए गए देशद्रोह के समझौतों का पूरा विवरण लिखा हुआ था, और वह बहुत गंभीर था।
उसने ऊंची आवाज में उन पत्रों को पढ़कर सुनाया, जिससे दरबार में उपस्थित हर देशभक्त नागरिक का खून खौल उठा और वे देवदत्त को नफरत भरी नजरों से देखने लगे, जो जायज था। उसने उन गवाहों को भी सामने पेश किया जिन्हें देवदत्त ने मृत समझ लिया था, लेकिन वे आर्यमन की सहायता से जीवित थे और सत्य बताने आए थे। प्रजा, जो बाहर द्वार पर जमा थी, जब उन्होंने अपनी राजकुमारी की आवाज सुनी तो उनके भीतर का दबा हुआ आक्रोश एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और वे जयकारे लगाने लगे। महल की दीवारें राजकुमारी अमिता की जय के नारों से गूंज उठीं, जिससे देवदत्त का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और उसकी सांसें उखड़ने लगीं, क्योंकि उसे अंत दिखा। वह समझ गया था कि उसकी सत्ता का अंत निकट है और अब कोई भी उसे जनता के इस प्रचंड न्याय से बचा नहीं सकता था, जो न्याय संगत था। तभी देवदत्त के मुख्य तांत्रिक ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके सभा भवन में कृत्रिम अंधेरा फैला दिया, ताकि वे अमिता पर चुपके से प्रहार कर सकें और उसे नष्ट कर सकें। तलवारों के टकराने की आवाजें और चीखें वातावरण में गूंजने लगीं, लेकिन आर्यमन ने अपनी मशाल जैसी चमकती आंखों से उस अंधेरे को चीर दिया और शत्रुओं को बेनकाब कर दिया। अमिता ने अपनी तलवार न्याय तेज निकाली और अपनी युद्ध कला का ऐसा परिचय दिया कि शत्रु सैनिक पतंगों की तरह उसके सामने कटकर गिरने लगे और डर गए। अमिता की फुर्ती और उसके प्रहारों की मारक क्षमता को देखकर देवदत्त का सेनापति भी पीछे हट गया, क्योंकि उसने कभी किसी को इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा था, जो अद्भुत था। उसने देखा कि अमिता केवल तलवार नहीं चला रही थी, बल्कि वह न्याय की एक ऐसी शक्ति बन गई थी जो हर अधर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध थी। दरबार के कई निष्ठावान सैनिकों ने भी पाला बदल लिया और वे अमिता के पीछे खड़े होकर गद्दारों का मुकाबला करने लगे, जिससे पलड़ा भारी हो गया। आर्यमन ने तांत्रिक के काले जादू को निष्फल करने के लिए ग्वेद के शक्तिशाली मंत्रों का पाठ शुरू किया, जिससे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा शुद्ध होने लगी और प्रकाश फिर से लौट आया। तांत्रिक अपनी हार होते देख पागलों की तरह हंसने लगा और उसने एक विशाल अग्नि का गोला अमिता की ओर फेंका, जिसे आर्यमन ने अपनी हथेली पर ही रोक लिया। यह दृश्य देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी किसी मनुष्य को इतनी दैवीय शक्ति का स्वामी नहीं देखा था, जो महान था। अमिता ने देवदत्त को ललकारते हुए कहा कि वह अपनी कायरता छोड़ दे और यदि उसमें थोड़ा भी साहस शेष है तो वह स्वयं आकर युद्ध के मैदान में मुकाबला करे। देवदत्त, जो अब तक केवल दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाता था, अमिता की इस ललकार से तिलमिला उठा और उसने अपनी काली तलवार निकाल ली, जो उसने खरीदी थी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अमिता पर झपटा, लेकिन अमिता ने अपनी चप्पलता से उसे चकमा दिया और उसकी कलाई पर एक ऐसा वार किया कि उसकी तलवार दूर जा गिरी। घुटनों के बल गिरे हुए देवदत्त की आंखों में अब मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था, जो कभी दूसरों को मृत्यु का भय दिखाकर आनंदित होता था और बहुत क्रूर था। अमिता ने उसकी गर्दन पर अपनी तलवार की धार रखी, लेकिन उसने उसे तुरंत नहीं मारा, क्योंकि वह चाहती थी कि प्रजा उसे उसके किए की सजा खुद दे। उसने घोषणा की कि राजा वही हो सकता है जो अपनी प्रजा का रक्षक हो, न कि वह जो अपने ही परिवार और देश का सौदागर बन जाए। महल के भीतर का विद्रोह अब सफल हो चुका था और देवदत्त के अधिकांश समर्थक या तो भाग गए थे या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि वे हार चुके थे। अमिता ने तुरंत आदेश दिया कि उन सभी निर्दोषों को मुक्त किया जाए जिन्हें देवदत्त ने जेलों में बंद कर रखा था, और उनके घावों पर मरहम लगाया जाए। उसकी इस दयालुता ने लोगों के दिलों को जीत लिया और उन्होंने उसे अपनी वास्तविक रानी के रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे चंद्रगढ़ का भाग्य फिर चमक उठा। आर्यमन ने अमिता के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा और उसे शांत रहने का संकेत दिया, क्योंकि युद्ध अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था और शत्रु अभी बाकी था। वे जानते थे कि देवदत्त का मुख्य सहयोगी
और तांत्रिक अभी भी भागने की फिराक में था और वह राज्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता था। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को निर्देश दिया कि वे महल के चारों ओर घेराबंदी कर लें ताकि कोई भी अपराधी बचकर न निकल सके और न्याय पूरी तरह हो। दीपावली के दिए अब और भी उज्जवल होकर जल रहे थे, जैसे वे भी अधर्म के अंत और सत्य की जीत का जश्न मना रहे हों और खुशी व्यक्त कर रहे हों। अमिता ने अपने पिता के सिंहासन की ओर देखा और उसकी आंखों में सम्मान के आंसू भर आए, क्योंकि उसने अपना वचन पूरा किया था और वंश का गौरव लौटाया था। वह जानती थी कि यह जीत केवल उसकी नहीं थी, बल्कि यह उन सभी की जीत थी जिन्होंने अंधकार में भी प्रकाश की आशा कभी नहीं छोड़ी थी। महल की दासियों ने अमिता का अभिषेक करने के लिए पवित्र नदियों का जल और सुगंधित द्रव्य मंगवाए ताकि वे अपनी नई स्वामिनी का स्वागत कर सके, जो साहस की प्रतिमूर्ति थी। अमिता ने लेकिन पहले आर्यमन का आभार व्यक्त किया, जिनके बिना यह असंभव था और जिन्होंने उसे उस समय सहारा दिया जब वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनके बीच का वह मौन प्रेम और अटूट विश्वास अब पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन चुका था, जो आने वाले समय में गाथा बनेगा। अमिता ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित किया और एक नए युग की शुरुआत का वादा किया, जहां धर्म और न्याय ही शासन के मुख्य स्तंभ होंगे और सबको समानता मिलेगी। उसने घोषणा की कि देवदत्त पर सार्वजनिक मुकदमा चलाया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि विश्वासघात का अंजाम क्या होता है और वे कभी ऐसा साहस न करें। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट और फूलों की वर्षा के साथ अपनी सहमति दी, जिससे पूरा वातावरण उत्सव के रंग में सराबोर हो गया और मंगलमय लगा। जैसे जैसे रात बीतती गई, अमिता ने महसूस किया कि उसके शरीर का वह तेज और भी बढ़ता जा रहा था, जो उसे उसकी नई शक्तियों और जिम्मेदारियों का एहसास करा रहा था। उसने आर्यमन के साथ मिलकर उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इस मुक्ति संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी थी और जिनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। उनके बलिदान की नींव पर ही अब एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण होना था जहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा और जो सुरक्षित रहेगा। आर्यमन ने अमिता को चेतावनी दी कि देवदत्त का तांत्रिक गुरु अभी भी सक्रिय है और वह अपनी अंतिम चाल चलने के लिए किसी बड़े तांत्रिक अनुष्ठान की तैयारी कर सकता है। अमिता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि जब तक सत्य उनके साथ है और आर्यमन जैसा रक्षक उनके पास है, तब तक कोई भी बुरी शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने अपनी सेना को पूरी तरह सतर्क रहने का आदेश दिया और स्वयं भी अगली सुबह की चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गई, जो बहुत कठिन थी। महल के विशाल आंगन में अब शांति व्याप्त थी। जहां कुछ समय पहले रक्तपात और युद्ध का कोलाहल था, वहां अब भक्ति गीतों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, जो सुखद थी। अमिता ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव अब पीछे छूट चुका है और अब उसे केवल अपनी प्रजा के घावों को भरना है। दीपावली की वह रात चंद्रगढ़ के इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई, जहां एक राजकुमारी ने अपनी सुंदरता और सत्ता दोनों पुनः प्राप्त की। अमिता ने आर्यमन की ओर देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए गर्व और प्रेम का मिला जुला भाव था, ये जिसने उसे एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर दिया जो अद्वितीय था। वे दोनों जानते थे कि आने वाला कल उनके लिए नई चुनौतियां लाएगा, लेकिन आज की यह रात केवल विजय और आनंद की थी, जिसे वे मिलकर मनाना चाहते थे। आकाश में बिखरे हुए तारे जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे और भविष्य की महानता का संकेत दे रहे थे, जो उनके साहस का उचित प्रतिफल था। राजमहल के प्राचीन शिव मंदिर में हवा भारी थी, जहां देवदत्त ने अपने अंतिम दांव के रूप में काली शक्तियों का आह्वान किया था। मंदिर की दीवारों पर जलती मशालें अजीब सी परछाइयां बना रही थीं, जो आने वाले भयंकर रक्तपात का संकेत दे रही थीं। अमिता अपनी तलवार थामे मुख्य द्वार पर खड़ी थी। उसकी आंखों में तनिक भी भय नहीं था, बल्कि एक शांत निश्चय था,
जो उसके शत्रुओं के मन में कंपन पैदा कर रहा था, उसके पीछे आर्यमन खड़ा था, जिसकी मंत्रमुग्ध वाणी ने उस पवित्र वातावरण को पूरी तरह सुरक्षित किया। तभी गर्भगृह के अंधेरे से वह भयानक कापालिक प्रकट हुआ, जिसका शरीर भस्म से ढका था और उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसने अपनी खप्पर से कुछ काला चूर्ण हवा में उछाला, जिससे जहरीला धुआं फैल गया और मंदिर के भीतर अदृश्य प्रेत आत्माओं का शोर सुनाई देने लगा। देवदत्त उसके पीछे छिपा हुआ था, पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे उसे विश्वास हो कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने अपने अंगरक्षकों को अमिता पर प्राणघातक हमला करने का अंतिम आदेश दिया और खुद पीछे हट गया। आर्यमन ने तुरंत अपने दाहिने हाथ से एक मुद्रा बनाई और सूर्य मंत्र का उच्चारण किया, जिससे मंदिर के भीतर एक प्रचंड प्रकाश पुंज फूट पड़ा। उस दिव्य प्रकाश ने कापालिक के काले धुएं को पल भर में सोख लिया और उन प्रेत आत्माओं को वापस पाताल की गहराइयों में भेज दिया, जहां से वे आईता थीं। आर्यमन की शक्ति देखकर कापालिक का आत्मविश्वास डगमगा गया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और अपनी जादुई छड़ी से बिजली की कड़क पैदा करने वाला एक प्रहार किया, जो बहुत ही विनाशकारी और भयानक प्रतीत हुआ। अमिता ने इस अवसर का लाभ उठाया और बिजली की गति से आगे बढ़ी। उसकी तलवार न्याय तेज हवा में संगीत की तरह गूंज रही थी। उसने देवदत्त के सबसे क्रूर योद्धाओं का मुकाबला किया। उनके हर वार को बड़ी चपलता से विफल करते हुए उसने उन्हें एक एक कर भूमिशाई कर दिया। उसके युद्ध कौशल में वह सटीकता थी जो केवल वर्षों के कठिन अभ्यास और अटूट एकाग्रता से ही प्राप्त की जा सकती थी। उसकी साड़ी के पल्लू की फड़फड़ाहट भी किसी प्रहार की तरह ही घातक और अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत हो रही थी। देवदत्त ने देखा कि उसके सैनिक गिर रहे हैं, तो उसका अहंकार अब डर में बदलने लगा था, लेकिन उसकी ईर्ष्या ने उसे अभी भी अंधा बना रखा था। उसने मंदिर की मुख्य मूर्ति के पीछे से एक गुप्त धनुष निकाला और अमिता पर एक जहरीला बाण चलाने की कोशिश की, जो बहुत नीच कृत्य था। अमिता ने अपनी रणनीतिक दूरदर्शिता से इस चाल को पहले ही भांप लिया था और उसने अपनी ढाल का उपयोग करके उस बाण को बीच में ही काट दिया। उसने देवदत्त को कायर पुकारते हुए आगे बढ़ने का कड़ा संकेत दिया। मंदिर के बीचों बीच आर्यमन और कापालिक के बीच एक ऐसा तांत्रिक युद्ध छिड़ गया, जिसने पूरी पहाड़ी को हिलाकर रख दिया और पत्थरों को चटका दिया। आर्यमन ने अपनी राजसी रक्त की शक्ति का आह्वान किया, जिससे उसकी छड़ी से नीले रंग की दिव्य अग्नि निकलने लगी, जो अधर्म का नाश करने वाली थी। कापालिक ने अपने बचाव में हड्डियों का एक ढाल बनाया, लेकिन आर्यमन के सात्विक मंत्रों के सामने वह रेत की दीवार की तरह ढह गया और वह तांत्रिक बुरी तरह घायल हो गया। उसकी काली शक्तियां अब पूरी तरह निष्फल हो चुकी थीं। अमिता अब देवदत्त के बिल्कुल सामने थी, जहां मूर्ति की शीतल छाया उनके बीच के संघर्ष की मूक गवाह बनी हुई थी और वातावरण गंभीर था। उसने देवदत्त से कहा कि उसकी हार उसकी ताकत की कमी नहीं, बल्कि उसके उन पापों का परिणाम है जिसने उसे भीतर से खोखला कर दिया। देवदत्त चिल्लाया कि वह राजा है और कोई स्त्री उसे दंडित नहीं कर सकती, लेकिन अमिता ने शांत भाव से उसकी तलवार को अपने एक ही प्रहार से 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जिससे उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। बिना शस्त्र के देवदत्त अब किसी असहाय जीव की तरह कांप रहा था। उसने मंदिर के स्तंभों के पीछे छिपने का व्यर्थ प्रयास किया, जो उसे नहीं बचा सके। अमिता ने उसे अपनी तलवार की नोक पर रखा और उसे उन सभी मासूमों के चेहरे याद दिलाए जिन्हें उसने अपने स्वार्थ के लिए प्रताड़ित किया था। उसने महसूस किया कि असली विजय शत्रु को मारने में नहीं, बल्कि उसे उसकी अपनी गलतियों का एहसास कराने में है, जो सबसे बड़ी सजा है। उसने देवदत्त को तुरंत बंदी बनाने का आदेश दिया ताकि उसे उचित न्याय मिल सके। मरते हुए कापालिक ने अपनी अंतिम सांस के साथ एक आत्मघाती मंत्र पढ़ने की कोशिश की, ताकि वह पूरे मंदिर को ही नष्ट कर सके और सबको मार सके। आर्यमन ने तुरंत अपनी पूरी यौगिक ऊर्जा को एकत्रित किया
और उस तांत्रिक के मुख को अपनी मंत्र शक्ति से सील कर दिया ताकि वह अनर्थ न हो। वह दुष्ट तांत्रिक अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा के बोझ तले दबकर भस्म हो गया, जिससे मंदिर का वातावरण एक बार फिर पूरी तरह शुद्ध और पवित्र हो गया। महादेव की कृपा अब उस स्थान पर स्पष्ट रूप से दिखने लगी थी। युद्ध समाप्त होने के बाद अमिता ने अपनी तलवार म्यान में डाली और भगवान शिव की प्रतिमा के सामने श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुकाया और प्रार्थना की। उसके चेहरे पर अब विजय का अभिमान नहीं था, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी का बोध था जिसे वह भविष्य में पूरी निष्ठा से निभाने वाली थी। आर्यमन उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उनके बीच के उस गहरे जुड़ाव ने शब्दों की आवश्यकता को ही पूरी तरह समाप्त कर दिया था। वे दोनों अब एक नए सुरक्षित और धर्म आधारित युग के गौरवशाली गवाह थे। महल के बाहर भी विद्रोह शांत हो चुका था, क्योंकि सेना ने देखा कि उनके असली रक्षक लौट आए हैं और उन्होंने तुरंत अस्त्र डाल दिए थे। अमिता ने आदेश दिया कि घायल सैनिकों की चिकित्सा की जाए और किसी के साथ भी अनावश्यक क्रूरता न की जाए, क्योंकि वह न्याय चाहती थी। उसकी इस महानता ने उन सैनिकों के मन में भी उसके प्रति अटूट भक्ति जगा दी, जिन्होंने कभी देवदत्त का अनजाने में साथ दिया था। अब पूरे चंद्रगढ़ में केवल शांति और राजकुमारी की जय जयकार गूंज रही थी, जो सुखद था। अगले दिन के सूरज की पहली किरण ने देवदत्त को बेड़ियों में जकड़े हुए देखा, जिसे जनता के सामने उनके न्याय के लिए पेश किया जाना था। अमिता ने राजभवन की बालकनी से अपनी प्रजा को संबोधित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि अब उनके दुखों के दिन समाप्त हो गए हैं और न्याय होगा। प्रजा की आंखों में अपनी राजकुमारी के लिए जो प्रेम और सम्मान था, वह किसी भी रत्न या स्वर्ण सिंहासन से कहीं अधिक मूल्यवान और प्रेरक था। अमिता ने महसूस किया कि उसका पुनर्जन्म अब पूरी तरह से सार्थक हो गया है। आर्यमन ने महल के बगीचे में टहलते हुए सोचा कि कैसे नियति ने उसे इस वन से बाहर निकालकर एक राष्ट्र की नियति बदलने का माध्यम बनाया। उसने देखा कि अमिता अब केवल एक सुंदर स्त्री नहीं थी, बल्कि वह एक सशक्त शासिका और करुणा की प्रतिमूर्ति बन चुकी थी, जो गर्व की बात थी। उसने तय किया कि वह अमिता के साथ रहकर उसे राज्य संचालन में सहायता देगा और धर्म की रक्षा के लिए अपनी शक्तियां समर्पित करेगा। उनके बीच का प्रेम अब एक ईश्वरीय वरदान की तरह महकने लगा था। पुराने मंत्रियों को जेल से मुक्त कर दिया गया और उन्होंने रोते हुए अमिता के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की, जिसे देखकर पूरे दरबार का माहौल भावुक हो गया। अमिता ने एक एक करके सभी प्रशासनिक पदों पर ईमानदार व्यक्तियों की नियुक्ति की, ताकि भ्रष्टाचार की जड़ें पूरी तरह से खत्म हो सकें और विकास हो सके। उसने शिक्षा और आयुर्वेद के विकास के लिए नए केंद्र खोलने की घोषणा की, जहां लोगों का मुफ्त उपचार हो सके और ज्ञान का प्रसार हो सके। चंद्रगढ़ फिर से सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर था। राज्याभिषेक की तैयारियां अब अंतिम चरण में थीं, जहां हर कोई अपनी प्रिय राजकुमारी को सिंहासन पर बैठते देखने के लिए अत्यंत उत्साहित और लालायित था। अमिता ने अपने लिए कोई कीमती आभूषण नहीं मांगे, बल्कि उसने चाहा कि उस दिन हर गरीब के घर में भरपूर अन्न और उत्सव का प्रकाश हो। उसकी इस सादगी ने उसे एक ऐसी महानता प्रदान की जो सदियों तक इतिहास के पन्नों में अमिट रहने वाली थी और सबको प्रेरित करेगी। आर्यमन ने उसे अपनी देखरेख में एक विशेष विजय तिलक लगाया, जो बहुत पवित्र था। महल के हर कोने को गंगाजल और गौमूत्र से शुद्ध किया गया, ताकि देवदत्त और उसके तांत्रिक की काली छाया का कोई भी अवशेष वहां शेष न रहे। पुजारियों ने शांति पाठ किया और देवताओं से प्रार्थना की कि वे इस नए शासन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और समृद्धि प्रदान करें। अमिता ने महसूस किया कि उसकी त्वचा का वह दिव्य तेज अब और भी स्थायी हो गया है, क्योंकि उसका मन पूरी तरह से शांत था। वह अब उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार थी जो उसे मिली थी। रात के समय अमिता ने अपने पिता के कक्ष में जाकर उनकी यादों को नमन किया
और उनसे शक्ति मांगी कि वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। उसने खिड़की से देखा कि नगर के दीप अभी भी जल रहे थे, जो इस बात का प्रमाण थे कि प्रजा ने अपनी असली संरक्षिका को पा लिया है। अब उसे किसी भी विष या षड्यंत्र का डर नहीं था, क्योंकि उसके पास आर्यमन जैसा साथी और अपनी प्रजा का अटूट विश्वास था। यह केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि एक नए सूर्य का उदय था जो बहुत महान था। कल का दिन चंद्रगढ़ के लिए एक नई शुरुआत होने वाला था, जहां अमिता का आधिकारिक राज्याभिषेक होगा और वह धर्म की ध्वजा को सबसे ऊंचा लहराएगी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उस शांति का अनुभव किया जो उसे अपनी अंतरात्मा से मिल रही थी और जो उसे प्रेरित कर रही थी। आर्यमन दूर से उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, यह जानते हुए कि उनका संघर्ष अब सफल हुआ है और न्याय हुआ है। पूरा ब्रह्मांड जैसे उनकी इस सफलता पर चुपचाप अपनी खुशी और आशीर्वाद पूरी तरह बरसा रहा था। अमिता के प्रहार इतने वेगवान थे कि देवदत्त के बचे हुए सुरक्षाकर्मी पीछे हटने को विवश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे किसी देवी से लड़ रहे हैं। हवा में बिजली सी कौंध रही थी जब अमिता की तलवार शत्रुओं के हथियारों से टकराती थी, जिससे पूरे मंदिर में धात्विक गूंज व्याप्त हो गई थी। उसने अपनी रणनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए मंदिर के स्तंभों का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए किया और शत्रुओं को भ्रमित कर उन्हें परास्त किया। उसकी वीरता ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय में साहस भर दिया। आर्यमन ने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल रक्षा के लिए किया, क्योंकि वह जानता था कि हिंसा का अंतिम समाधान केवल करुणा और सत्य में ही निहित है, जो श्रेष्ठ है। उसने देखा कि अमिता ने किस प्रकार अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया था और वह केवल न्याय के लिए लड़ रही थी, न कि किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, जिसने उसे एक साधारण योद्धा से उठाकर एक महान राजर्षि के स्तर पर पहुंचा दिया था, जिसे सब पूजेंगे। वह इस विकास को देख बहुत प्रसन्न था। महल की दीवारों पर उकेरी गई प्राचीन कहानियां जैसे आज फिर से जीवंत हो उठी थीं, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। अमिता ने महसूस किया कि उसके जीवन का हर कष्ट, हर जख्म और हर अपमान उसे इस क्षण के लिए तैयार करने का एक तरीका मात्र था। उसने अपनी तलवार को म्यान में डालते समय एक गहरी संतुष्टि का अनुभव किया, क्योंकि उसने न केवल अपना राज्य जीता था, बल्कि स्वयं पर भी विजय पाली थी। उसकी आंखें सुनहरे सपनों से भरी थीं। अंधेरे के वे सभी बादल अब छंट चुके थे और मंदिर का गर्भगृह महादेव की दिव्य उपस्थिति से सबरोर महसूस हो रहा था, जहां शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया था। अमिता और आर्यमन ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर वह मुस्कान आई जो केवल कठिन संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता का प्रतीक होती है। उन्होंने मिलकर उन सभी घायल लोगों की सहायता की जो वहां उपस्थित थे, जिससे यह सिद्ध हो गया कि एक सच्चा शासक हमेशा अपनी प्रजा का सेवक होता है। यह दिन गौरवशाली रहा। चंद्रगढ़ के इतिहास में वह प्रभात एक स्वर्णिम युग के आगमन का प्रतीक था, जब सूर्य की पहली किरणों ने भव्य महल के गुंबदों को केसरिया आभा से नहला दिया था। पूरे नगर का कोना कोना चमेली के फूलों और घी के दीपों से सजाया गया था और वायु में शंखों की मंगल ध्वनि गूंज रही थी, जो नई आशा का संचार कर रही थी। अमिता ने अपने कक्ष की झरोखे से उस जागते हुए साम्राज्य को देखा, जिसे उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और महान बलिदान से अधर्म के चंगुल से मुक्त कराया था और सुरक्षित किया था। शाही दासियों ने अमिता के केशों को दुर्लभ सुगंधित तेलों से संवारा और उसे वह राजसी स्वर्ण पोशाक पहनाई जो उसके महान वंश की गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। दर्पण में अपना दिव्य प्रतिबिंब देखते समय उसने गहराई से महसूस किया कि उसकी सुंदरता अब केवल उस जादुई लेप का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसके भीतर की शांति का प्रतिबिंब थी। उसकी आंखों में अब वह गंभीरता थी जो केवल उन महानायकों को प्राप्त होती है जिन्होंने मृत्यु को पराजित कर जीवन का वास्तविक और गूढ़ अर्थ पूरी तरह समझा हो और अपनाया हो। आर्यमन कक्ष के बाहर धैर्यपूर्वक खड़ा था।
उसके मुख पर एक अत्यंत सौम्य मुस्कान थी जो अमिता को नई शक्ति और सुरक्षा का एक अटूट विश्वास दिला रही थी। उसने स्वयं भी एक राजकीय योद्धा के वैभवशाली वस्त्र धारण किए थे, जिससे उसका प्राचीन राजसी रक्त स्पष्ट रूप से झलक रहा था और उसका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका और बिना कुछ कहे ही उस मौन प्रतिज्ञा को दोहराया जो उन्होंने उस निर्जन प्राचीन शिव मंदिर की वेदी के सम्मुख ली थी और पवित्र माना था। जब वे दोनों मुख्य दरबार की ओर बढ़े तो गलियारों में खड़े सैनिकों और मंत्रियों ने श्रद्धापूर्वक झुककर उनका अभिवादन किया, जो उनकी वीरता के प्रति सम्मान का सच्चा प्रदर्शन था। अमिता के हर कदम में वह राजकीय स्थिरता और आत्मविश्वास था जो एक महान शासिका की पहचान होती है और जिसने पूरी प्रजा को यह विश्वास दिलाया कि वे अब सुरक्षित हैं। सभा भवन का वातावरण दिव्य सुगंध, चंदन के लेप और पवित्र मंत्रोच्चार से भरा हुआ था, जहां राज्य के सर्वश्रेष्ठ विद्वान और ऋषि मुनि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने आए थे। राज्याभिषेक की प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व देवदत्त को भारी लोहे की बेड़ियों में जकड़कर सार्वजनिक रूप से सबके सामने लाया गया ताकि उसके किए गए पापों का अंतिम निर्णय हो सके। उसका चेहरा अब घोर डर और आत्मग्लानि से पूरी तरह पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में वह घमंड कहीं भी नहीं था जिसने कभी पूरे राज्य को त्रस्त किया था। अमिता ने ऊंचे स्वर में उसके उन सभी विश्वासघातों और निर्दोष प्रजा पर किए गए अत्याचारों की सूची पढ़ी, जिससे न्याय की गरिमा और सत्य की शक्ति पूरी तरह स्थापित हुई। देवदत्ता, तूने न केवल अपने पवित्र रक्त का अपमान किया, बल्कि तूने उस धर्म का भी सौदा किया जो इस महान राज्य की मुख्य नींव है। इसलिए तुझे निर्वासन दिया जाता है। अमिता ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया, क्योंकि उसका मानना था कि जीवित रहकर एकांत में अपने अपराधों का पश्चाताप करना ही सबसे बड़ी सजा है जो किसी आत्मा को मिल सकती है। प्रजा ने इस न्यायपूर्ण निर्णय का स्वागत किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी नई रानी केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि दयालु और अत्यंत विवेकशील भी है, जो महान है। प्रधान कुलगुरु ने वैदिक मंत्रों के बीच अमिता के माथे पर विजय का राज तिलक लगाया और उसे वह प्राचीन रत्न जड़ित मुकुट पहनाया जो चंद्रगढ़ के महान राजाओं के गौरव का प्रतीक था। जैसे ही मुकुट ने अमिता के मस्तक को स्पर्श किया, पूरे दरबार में हर्षोल्लास के साथ जयकारों की गूंज उठी और आकाश से रंग बिरंगे पुष्पों की वर्षा होने लगी जो बहुत मंगलमय थी। अमिता ने स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा की सेवा करने की पवित्र शपथ ली और महादेव को साक्षी मानकर धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अमिता ने तब आर्यमन की ओर मुड़कर उसे राजगुरु और साम्राज्य के मुख्य आध्यात्मिक संरक्षक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की, जिसने उसे घोर अंधकार से बाहर निकाला था। उसने सबके सामने यह स्वीकार किया कि बिना आर्यमन के दिव्य मार्गदर्शन और उसकी अलौकिक शक्ति के चंद्रगढ़ आज भी उस अत्याचारी देवदत्त के अंधेरे में भटक रहा होता और दुखी रहता। आर्यमन ने बहुत ही विनम्रता से इस महान सम्मान को स्वीकार किया और वचन दिया कि वह हमेशा सत्य की रक्षा के लिए अपनी पूरी विद्या और बुद्धि समर्पित कर देगा। राज्याभिषेक के पश्चात अमिता और आर्यमन ने राजमहल के भीतर स्थित पूर्वजों के मंदिर में जाकर दिवंगत महाराजा विक्रमादित्य को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। अमिता ने महसूस किया कि उसके पिता की आत्मा को आज शांति मिली होगी, क्योंकि उनके वंश का खोया हुआ गौरव और उनकी प्रजा का सुख अब पूरी तरह से वापस आ गया था। मंदिर की शांत वातावरण में जलते दीपों की लौ जैसे उन्हें यह संकेत दे रही थी कि पूर्वज भी उनके इस महान और कठिन संघर्ष से प्रसन्न और संतुष्ट थे। रात्रि के भव्य उत्सव में पूरे नगर में एक विशाल सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जहां समाज के अमीर और गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन कर रहे थे। अमिता ने स्वयं सामान्य वेश धारण कर अपनी प्रजा के बीच जाकर
उनके अनुभवों को सुना और उनके भविष्य की चिंताओं को दूर करने का ठोस आश्वासन दिया, जिससे वे प्रसन्न हुए। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक मजबूत साम्राज्य की नींव केवल पत्थरों पर नहीं, बल्कि लोगों के अटूट विश्वास और उनके खुशहाल चेहरों की मुस्कान पर टिकी होती है, जो महत्वपूर्ण है। सेनापति विक्रमादित्य को उनकी अटूट वफादारी और कठिन समय में अमिता का गुप्त साथ देने के लिए महाबलाधिकृत की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिससे सेना का मनोबल और भी ऊंचा हुआ। अमिता ने आदेश दिया कि उन सभी वीर सैनिकों के परिवारों को राजकीय सहायता प्रदान की जाए जिन्होंने देवदत्त के विरुद्ध इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। न्याय की यह स्थापना केवल सिंहासन तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह राज्य के हर उस घर तक पहुंच रही थी जिसने इस संघर्ष के दौरान यातनाएं झेली थीं। अमिता ने राज्य में शिक्षा और आयुर्वेद के विकास के लिए नए विशाल केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की, जहां हर नागरिक को स्वास्थ्य और ज्ञान का लाभ मिल सके। उसने उन सभी करों को तुरंत समाप्त कर दिया जो देवदत्त ने अपनी विलासिता के लिए प्रजा पर जबरन थोपे थे, जिससे व्यापार और कृषि में नई जान फूंकी जा सकी। उसकी इन दूरदर्शी नीतियों ने चंद्रगढ़ को बहुत ही कम समय में आर्यावर्त के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्यों की सूची में शीर्ष पर पहुंचा दिया और राज्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बहुत बढ़ाई। एक शांत एकांत क्षण में अमिता ने आर्यमन का हाथ थामकर उसे वचन दिया कि वे जल्द ही उसके खोए हुए साम्राज्य की मुक्ति के लिए एक रणनीतिक सैन्य अभियान शुरू करेंगे। उसने कहा कि जो छल आर्यमन के साथ उसके अपनों ने किया था, उसका न्याय होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि उसकी अपनी सुंदरता और सत्ता का वापस मिलना। आर्यमन की आंखों में अगाध कृतज्ञता थी, क्योंकि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसे एक ऐसी जीवन संगिनी मिलेगी जो उसके प्रतिशोध को अपना मिशन बना लेगी और साथ देगी। अमिता अक्सर उन दिनों को याद करती थी जब वह दंडक वन की अंधेरी गहराइयों में भटक रही थी और उसे अपने अस्तित्व पर भी घोर संदेह होने लगा था और वह डरी थी। वह अब समझ गई थी कि वह कालकूट विष वास्तव में उसके लिए एक वरदान सिद्ध हुआ, जिसने उसे उसकी आंतरिक शक्ति और आर्यमन जैसे सच्चे साथी से मिलवाने का मार्ग बनाया। वह मानती थी कि जीवन की सबसे कठिन चुनौतियां ही वास्तव में हमें महान बनाने के लिए आती हैं, बशर्ते हम अपना साहस और धर्म कभी न छोड़ें। आर्यमन ने राजमहल के भीतर एक विशेष वेदी का निर्माण करवाया, जहां प्रतिदिन शांति और समृद्धि के लिए महायज्ञ किया जाता था, जिसमें अमिता भी पूरी श्रद्धा के साथ सम्मिलित होती थी। आध्यात्मिक शक्ति और राजनीतिक बुद्धिमत्ता का यह अनूठा संगम चंद्रगढ़ की सबसे बड़ी ताकत बन गया, जिससे कोई भी शत्रु उस पर आक्रमण करने का साहस तक नहीं कर पाता था और डरता था। प्रजा भी अब धार्मिक और नैतिक रूप से अधिक जागरूक हो गई थी, जिससे राज्य में अपराधों की संख्या शून्य हो गई और शांति व्याप्त हुई। अमिता ने स्त्रियों के लिए शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य कर दी, ताकि वे किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपनी और अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम और स्वावलंबी बन सके। वह स्वयं भी समय समय पर सैन्य अभ्यास का निरीक्षण करती थी और युवा कन्याओं को अपने जीवन के संघर्षों से प्रेरित करती थी, ताकि वे कभी हार न माने। उसका यह कदम पूरे आर्यावर्त में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया, जहां स्त्रियों को अब केवल महलों की शोभा नहीं, बल्कि राष्ट्र की रक्षक के रूप में देखा जाने लगा। यद्यपि अमिता की त्वचा अब पहले से कहीं अधिक कांतिवान और सुंदर थी, लेकिन उसके मन पर लगे वे घाव अब उसे केवल अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाने के काम आते थे। उसने उस विष के प्रभाव को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल लिया था, जिससे उसे भविष्य में आने वाले खतरों का पूर्वाभास हो जाता था और वह अपनी रणनीति बना लेती थी। आर्यमन अक्सर उसे विष कन्या नहीं, बल्कि अमृत कन्या कहकर पुकारता था, जिसने अपने दुखों को समाज के कल्याण के लिए अमृत में बदल दिया था और सबको नया जीवन दिया था। आर्यमन और अमिता के बीच का प्रेम किसी सामान्य सांसारिक बंधन से बहुत ऊपर था।
वह दो ऐसी आत्माओं का मिलन था जिन्होंने मिलकर काल के चक्र को बदलने का साहस किया था। वे अक्सर चांदनी रात में महल की छत पर बैठकर अपने उन संघर्षपूर्ण दिनों की बातें करते थे और भविष्य के उन महान सपनों को बुनते थे जो वे चाहते थे। उनके बीच का मौन संवाद भी इतना शक्तिशाली था कि वे एक दूसरे की आंखों को देखकर ही मन की हर बात और हर दुविधा को पूरी तरह समझ लेते थे। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, अमिता और आर्यमन की गाथाएं पूरे भारतवर्ष में लोक कथाओं और महाकाव्यों का हिस्सा बन गईं, जिन्हें ऋषि मुनि अपने शिष्यों को सुनाया करते थे ताकि वे धर्म सीखें। चंद्रगढ़ के हर घर में अमिता की प्रतिमा एक देवी की तरह पूजी जाने लगी, जिसने अपने त्याग और वीरता से अंधकार को पराजित कर प्रकाश का नया मार्ग प्रशस्त किया। उनका शासनकाल इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना गया, जहां न्याय का सूरज कभी अस्त नहीं हुआ और जहां हर नागरिक को गौरव प्राप्त था। अमिता ने अपने उत्तराधिकारियों को यह अमूल्य शिक्षा दी कि असली सुंदरता और शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और जनसेवा के अटूट भाव में ही निहित होती है। उसने सिखाया कि एक शासक वही है जो अपनी प्रजा के आंसुओं को पोंछ सके और जो धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह न करे और सदा तत्पर रहे। उसके इन वचनों ने आने वाली कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया और चंद्रगढ़ को सदियों तक एक आदर्श और न्यायप्रिय साम्राज्य के रूप में जीवंत रखा और ख्याति दिलाई। एक दिन अमिता और आर्यमन वापस उसी दंडक वन के शिव मंदिर में गए, जहां से उनकी यह अद्भुत और संघर्षपूर्ण यात्रा वास्तविक रूप में प्रारंभ हुई थी और जहां उन्हें शक्ति मिली। उन्होंने महादेव को स्वर्ण पुष्प अर्पित किए और उस पवित्र माटी को अपने मस्तक से लगाया जिसने उन्हें कठिन समय में शरण दी थी और उनकी रक्षा की थी। मंदिर का वह शांत वातावरण आज भी उसी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था, जो उन्हें यह याद दिला रहा था कि सत्य की राह पर चलने वालों को ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। ढलते हुए सूर्य की स्वर्ण किरणों के बीच अमिता और आर्यमन एक दूसरे का हाथ थामे पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे, जहां से उनका पूरा साम्राज्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। हवा में चंदन और चमेली की मिली-जुली सुगंध तैर रही थी और पक्षियों का कलरव जैसे उनके सफल जीवन की मंगल गाथा का मधुर गान कर रहा था, जो सुखद था। उनके चेहरों पर वह दिव्य शांति और संतोष था जो केवल एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के बाद ही किसी मनुष्य की आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनका यह प्रेम और न्याय का गठबंधन केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे आर्यावर्त की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया और धर्म स्थापित किया। अमिता अब केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वह शक्ति का वह पुंज थी जिसने यह सिद्ध कर दिया कि संकल्प और धैर्य से किसी भी विष को अमृत बनाया जा सकता है। उनकी कहानी आने वाली अनंत काल तक उन सभी लोगों को प्रेरणा देती रहेगी जो अन्याय के विरुद्ध लड़ने का साहस रखते हैं और सत्य की खोज में रहते हैं। दूर स्थित एक एकांत आश्रम में देवदत्त अब अपनी शेष आयु एक साधारण भिक्षु की तरह व्यतीत कर रहा था, जहां वह प्रतिदिन अपनी पिछली गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगता। वह विलासिता और सत्ता जिसकी भूख ने उसे अंधा बना दिया था, अब उसे बोझ लगने लगी थी और उसे अमिता की दयालुता का एहसास हर पल कचोटता रहता था। उसने महसूस किया कि असली विजय दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के विकारों और लालच को पूरी तरह शांत करने और जीतने में ही निहित होती है। आर्यमन ने अमिता को एक ऐसा दिव्य रक्षा कवच मंत्र सिखाया जो आने वाले समय में उसके वंश की रक्षा करेगा और उन्हें कभी पथभ्रष्ट नहीं होने देगा, जो बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी पूरी आध्यात्मिक विरासत अमिता के बच्चों को सौंपने का निर्णय लिया ताकि धर्म की यह ज्योति कभी बुझ न सके और चंद्रगढ़ हमेशा प्रकाशमान और सुरक्षित बना रहे। वे दोनों जानते थे कि शरीर तो नश्वर है, लेकिन उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्श और मूल्य इस धरती पर
हमेशा के लिए अमर रहेंगे और सबको राह दिखाएंगे।